नमस्कार, माई सेल्फ अविनाश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर नारायण महाविद्यालय गोरिया कोठी। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो बौद्ध धर्म का 4 नोबल ट्रूथ है, 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य के पहले हम प्रतीतीय समुत्पाद की बात करेंगे। 4 आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग और प्रतीतीय समुत्पाद बौद्ध धर्म का आरंभिक यानी बुनियादी सिद्धांत है। प्रतीतीय समुत्पाद का अर्थ है, प्रतीतीय का मतलब होता है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रतीतीय का अर्थ है किसी वस्तु के होने पे, और समुत्पाद का मतलब है किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। यानी प्रतीतीय जो है काउज है और समुत्पाद जो है इफेक्ट है। इसे आप फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि प्रत्येक घटना सकारण ही होती है। जैसे दुख है तो उसका भी कारण है। अगर कोई भी दुख है तो वो बिना कारण के यानी बिना काउज के नहीं हो रहा है। बौद्ध धर्म में जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं वो सभी प्रतीतीय समुत्पाद पे ही आधारित हैं। इसके बाद हम आज का जो टॉपिक है 4 नोबल ट्रूथ, जो 4 आर्य सत्य हैं, उस पर चर्चा करेंगे। इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि अष्टांगिक मार्ग भी दिखाया गया है, 4 आर्य सत्य भी दिखाया गया है। तो अष्टांगिक मार्ग जो है वो मूलतः 8 फोल्ड पाथ जिसको इंग्लिश में कहते हैं वो है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। उससे पहले हम 4 आर्य सत्य को जानेंगे। 4 आर्य सत्य में भगवान बुद्ध कहते हैं नंबर 1 संसार में दुख है, पूरे संसार में दुख है। दूसरा कहते हैं दुख का कारण है। फिर तीसरे में वो बताते हैं दुख का निरोध यानी निवारण है। और चौथे में बताते हैं उसका मार्ग भी है। मतलब बुद्ध जो है एक ऐसे आविष्कारक हैं, ऐसे दार्शनिक हैं कि वो उसके दुख का कारण ही संसार में नहीं बताते वरन उसका मार्ग भी दिखाते हैं। अब देखिए इसमें हमने एक एरो का निशान लगाया है। मार्ग को कौन सा बता रहे हैं? एरो के माध्यम से बता रहे हैं कि 8 फोल्ड पाथ, 8 जो मार्ग अपनाएंगे तो आप इस दुख से निवारण भी प्राप्त करेंगे। 8 फोल्ड पाथ की चर्चा हम दूसरे भाग में करेंगे। इसमें 4 आर्य सत्य को ही समझाएंगे। तो पहला है हमारा दुख, कि इस संसार में सब कुछ दुख है। 4 नोबल ट्रूथ इज द मेन थाउट ऑफ बुद्धिज्म फिलॉसफी। इसे पाली में 4 आर्य सत्य को पाली में चतारी अर्य सच्चानी भी कहते हैं। माने अर्य माने आर्य हो गया, यहाँ पे आर्य को ही नोबेल कहा गया, NOBEL नोबेल। तो यहाँ पे पहला जो कहता है वो दुख है कि इस संसार में सब कुछ दुख है ना। लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो। देखिए जन्म होता है मनुष्य का तो दुख है, सांसारिक घटना में वो अपने आप को लिप्त करता है तो दुख है, फिर मृत्यु उसकी होती है तो दुख है। इस प्रकार मनुष्य दुख की एक साइकिल में फंसकर रह जाता है। एक चक्र, साइकिल मतलब एक चक्र में जरा मरण, डेथ बर्थ ये कंटिन्यू चलता रहता है। मनुष्य को जो सुख मिलता भी है वो वास्तविक सुख नहीं मिलता है, क्योंकि वह अस्थाई परमानेंट नहीं होता है। मतलब ये कहने का मतलब कि हम कुछ भी अगर सुख का अनुभव करते हैं तो वो परमानेंट नहीं है। अगर देखा जाए 5 ग्रुप्स ऑफ एग्जिस्टेंस, जो 5 तत्व हैं हमारे, जो जिससे 5 तत्व से बना है हमारा शरीर, वो भी सफरिंग है, वो भी दुख से लिप्त है। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे अगर एक कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, उसकी शादी उसके मन के अनुकूल एक सुंदर लड़की से हो जाती है, लेकिन वह कुछ समय तक तो वो उसके साथ सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करता है, लेकिन कुछ समय के बाद उसकी पत्नी से उसका वैचारिक मतभेद हो जाता है, यानी कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज हो जाते हैं। उसके बाद दोनों अलग अलग रहने का निश्चय करते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट निकला कि मान लीजिए कि कुछ समय पहले उसकी शादी हुई, तो मान लीजिए कि 2-3 महीने तक वो अपना सुखपूर्ण जीवन व्यतीत किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अचानक हम देखते हैं कि वो उसका दुख जो है, मैंने सुख जो है वो दुख में आ जाता है। तो ये क्षणिक सुख है। रिजल्ट इसका जो आया वो क्षणिक सुख के रूप में प्रकट हुआ। फिर दूसरे में भगवान बुद्ध कहते हैं दूसरे आर्य सत्य में, तो दूसरे आर्य सत्य में बताते हैं कि दुख का कारण क्या है। दूसरे में कारण बताते हैं। आप फिगर में देखिए, दूसरा में दे रहा है कारण।
तो दूसरे में कारण में कहते हैं कि दुख का कारण हम स्वयं ही है। कैसे? हमारी तृष्णा एवं अहंकार। तृष्णा मतलब इच्छा, बिना मतलब कि हम दूसरे के, है ना, दूसरों को दुख का कारण हम बताते रहते हैं, लेकिन हम इस संसार में जो अपनी इच्छा रखे हैं, जो तृष्णा रखे हैं, और हम जो अहंकार पाल के रखे हैं कि हमसे बेहतर कोई नहीं है, इस चीज़ के कारण, तृष्णा और अहंकार के कारण जो है हमें बार बार इस संसार में दुख जो है उत्पन्न होता है। तो ये दुख का कारण है। तो फिर तो ये इसलिए बुद्ध कहते हैं कि दूसरों को दोष देना हमें छोड़ देना चाहिए। और क्या छोड़ना चाहिए? दूसरों को दोष देना छोड़ना चाहिए, और साथ ही साथ दूसरों अपनी तृष्णा एवं अहंकार को भी छोड़ना चाहिए। तीसरे आर्य सत्य में उसका निरोध बताते हैं कि इसकी जो है लोग ऐसी बहुत सारी धारणा बना लेते हैं कि दुख तो ख़त्म होगा ही नहीं, लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप परिस्थिति को, या ऐसा कहते हैं कि ये पूर्व जन्म का प्रकोप है जिसके कारण हमें दुख भोगना पड़ रहा है, लेकिन बुद्ध कहते हैं ऐसा नहीं है, दुख का निरोध है। और चौथे आर्य सत्य में उसका मार्ग बताते हैं कि इसका मार्ग क्या है। इसके निवारण का मार्ग ये है कि आप 8 फोल्ड पाथ यानी अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करें, यानी कि आप सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि का अनुसरण करें, तब आपको दुख से मुक्ति मिलेगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि बुद्ध वाकई में एक आविष्कारक हैं, एक आध्यात्मिक आविष्कारक हैं, जिन्होंने एक आध्यात्मिक ऐसे आविष्कारक हैं जिन्होंने न सिर्फ पूरे संसार में अपने चौथे आर्य सत्य के माध्यम से पूरे संसार को अवेकनिंग करने का प्रयास किया, जागृत करने का प्रयास किया कि संसार दुख से भरा हुआ है, लेकिन साथ साथ ये भी बताया है कि दुख का निवारण है, उसका मार्ग है। इसलिए आप ऐसा ना सोचें, दुख के भाव में मतलब अपने आप को बांध के ना रखें कि हाँ अब तो दुख होना ही होना है, इसको नियति ना बनाए, दुख को अपनी नियति ना बनाकर कर्म करें, यानी कि कर्मवादो। बुद्ध ने अपने पाली साहित्य में, जैसे भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कर्म के सिद्धांत को अपनाया, वैसे ही भगवान बुद्ध जो है पाली साहित्य के माध्यम से कर्मवादो दिए हैं। क्योंकि कर्म नहीं लिखा जाता है पाली में, तो उन्होंने लिखा है कर्मवादो। कर्म मने क अधम म, कर्म मने कर्म। तो कर्म की प्रधानता पे बुद्ध जो है यहाँ पे जोर देते हैं कि आप कर्म करें। कैसा कर्म करें, है ना? सम्यक कर्म करें, सम्यक दृष्टि रखें, सम्यक संकल्प रखें, सम्यक वाक, सम्यक आजीविका, और इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें, आध्यात्मिक प्रैक्टिस करें।